जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको भगवान खाटू श्याम से संबंधित पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं इनकी कथा। श्रोतागणों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास के दौरान अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ। हिडंबा भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम ने हिडंबा से विवाह किया, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच अत्यंत शक्तिशाली था। घटोत्कच से बर्बरीक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था तथा देवी के आशीर्वाद से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। इन बाणों की विशेषता थी कि ये बाण लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया था। श्रोतागणों, महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध को देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। बर्बरीक को मात्र 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की तरफ आते देख भगवान कृष्ण ने बर्बरीक का भेद जानना चाहा और ब्राह्मण का भेष रख बर्बरीक के समीप पहुंचे और बर्बरीक से उसका परिचय पूछा। बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध की निर्णय ले सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। बर्बरीक से परिचय प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने बर्बरीक से कहा कि तुम बिना सेना के 3 बाण लेकर क्या युद्ध करोगे। तब बर्बरीक ने कहा कि ये तीर कोई साधारण तीर नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने की मंशा से पीपल के वृक्ष के पत्तों को भेद कर दिखाने को कहा और एक पीपल का पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिया। इतने में बर्बरीक ने अपने बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए तथा वह बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को चेताया कि आपके पैर के नीचे भी एक पीपल का पत्ता दबा हुआ है, आप अपना पैर हटा लें, अन्यथा यह बाण आपका भी पैर भेद जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने अपना पैर हटाया। तब बर्बरीक के उस बाण ने उस पीपल के पत्ते को भी भेद दिया। श्रोतागणों, इतने में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से परिचित हो गए तथा वह बर्बरीक की क्षमता देखकर हैरान रह गए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ना चाहते हो। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष युद्ध हार रहा होगा, मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि बर्बरीक का युद्ध में शामिल होना पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। इस कारण भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने कहा, जब दान मांगने के लिए आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य मांगिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्रोतागणों, तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान करना स्वीकार कर लिया और रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन मास की शुक्ल द्वादशी को बर्बरीक ने अपने हाथ से
अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे सिर को युद्ध देखने के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। श्रोतागणों, इस दौरान दोनों सेनाओं में भारी युद्ध हुआ। इस युद्ध में बर्बरीक बारी बारी सभी योद्धाओं को देखता रहा। 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में अधर्म की पराजय व धर्म की विजय हुई। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। तब मुस्कुराते हुए बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था, जिससे योद्धा रणभूमि में कटे हुए वृक्ष की तरह गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे शीश को वरदान दिया कि तुम नीले घोड़े पर सवार होकर आए थे, इसीलिए तुम नीले घोड़े वाले नाम से भी पहचाने जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से भी पूजे जाओगे और खाटू नगरी में तुम्हारा मंदिर बनेगा और तुम खाटू श्याम नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही तुम्हारे भक्तों का कल्याण होगा तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्रोतागणों, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा अपने भक्तों का जीवन धन धान्य सुख संपदा से भर देते हैं और अपने भक्तों को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। श्रोतागणों, यदि आपको बाबा खाटू श्याम से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।